नमस्कार। आज की क्लास में बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में। बिल्कुल साथियों, पाबूजी राठौड़ के बारे में एक एक डिस्कस इस क्लास के अंदर करने वाले हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पाबूजी राठौड़ जो कि राजस्थान के लोक देवता के अंदर माने जाते हैं और प्रथम पूज्य लोक देवता भी है। पाबूजी राठौड़ का जन्म विक्रम संवत 1296 में तथा ईस्वी सन 1239 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो कोलूमंड ग्राम फलोदी के निकट है, जोधपुर जिले में स्थित है। इनकी कोलूमंड ग्राम फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। पाबूजी की माता का नाम कमला दे था तथा पिता का नाम दांदल जी राठौड़ इनकी राव सिया के वंशज थे। पाबूजी राठौड़ के गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम था समृद्ध भारती। बिल्कुल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पाबूजी राठौड़ के गुरु का नाम की बात पूछे तो आप बताएंगे समृद्ध भारती। आगे बात करते हैं कि पाबूजी राठौड़ के उपनाम क्या क्या थे। तो इनके उपनाम के अंदर लक्ष्मण का अवतार, गो रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, फ्लैग रक्षक देवता आदि नामों से इनको जाना जाता है। एक इनके जन्म के संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके सामने नोट्स के रूप में बता रहा हूँ कि मुहणोत नैणसी के अनुसार, महाकवि मोरजी आसिया के अनुसार तथा लोगों की प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जो जन्म है वो वर्तमान जो बाड़मेर जिला है, वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खबाड़ के जूना नामक ग्राम में एक अप्सरा की कोख से हुआ था, ऐसा माना जाता है। यानी कि पाबूजी के जन्म के बारे में एक जनश्रुति कह दें या एक प्रचलित मान्यता कह दें जो ये बताती है कि इनका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ था और वह स्थान था जूना नामक गांव था, खाड़ी खबाड़ जो बाड़मेर से 8 कोस आगे है, वहां पर हुआ था। आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो पाबूजी की पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे था। यह अमरकोट के सोडा राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। यानी कि फूलम दे अमरकोट के सोडा सूरजमल सोडा की पुत्री है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। इनका नाम फूलम दे या सुप्यार दे, कहीं कहीं फूलम दे लिखा है तो कहीं किताबों सुप्यार दे लिखा हुआ है, तो दोनों एक ही नाम है, पाबूजी की पत्नी के नाम हैं। आगे बात करते हैं कि पाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो पाबूजी के प्रतीक चिन्ह के रूप में भाला लिए अश्वारोही और बाईं और झुकी हुई पाग इनका प्रमुख निशानी है या प्रतीक चिन्ह माना जाता है। फिर आता है कि पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था। तो पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। फिर आते हैं कि पाबूजी के भोपे या अनुयायी कौन सी जाति के हैं। तो पाबूजी के भोपे नायक जाति के तथा पाबूजी के अनुयायी है वो थोरी जाति के लोग अनुयायी होते हैं पाबूजी के। साथ ही साथ पाबूजी को आराध्य देव मानते हैं चारण जाति, और राठौड़ जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव भी मानते हैं। पाबूजी की जो जीवन कथा है, इनकी जो जीवन का वर्णन है, कपड़े पर क्या रखा है उसे फड़ कहते हैं। किसी भी लोक देवता के जीवन का सचित्र वर्णन कपड़े पर करना फड़ कहलाता है, और पाबूजी की फड़ है सबसे लोकप्रिय फड़ है। इनकी राजस्थान में सबसे अधिक अगर लोकप्रिय फड़ मानी जाए तो पाबूजी की होगी, जबकि सबसे लंबी मानी जाएगी तो देवनारायण जी की मानी जाएगी। पाबूजी की फड़ का वाचन रात्रि के समय करते हैं और नायक जाति के भोपे पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। साथ ही साथ इनकी फड़ का वाचन करते समय एक यंत्र बजाते हैं, उस यंत्र का नाम है रावण हथा या इसको कहते हैं सारंगी। आगे बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि रबारी जाति के लोग, इनकी देवासी जाति के लोग पाबूजी के जब फावड़े गाते हैं तो वीर रस के साथ गाते हैं और एक यंत्र बजाते हैं, इसका नाम है माड वाद्य यंत्र। इनकी एक तो पाबूजी के फड़ में वाचन के समय रावण हत्ता यंत्र काम लिया जाता है, और जब पाबूजी के पावड़े या फावड़े गाए जाते हैं रबारी जाति के द्वारा तब एक यंत्र बजाते हैं, उसका नाम है माद वाद्य यंत्र। फिर आते हैं पाबूजी के सहयोगी या पाबूजी के मित्रों की बात करें तो इनके प्रमुख मित्र थे नायक जाति के थे चांदा, डेमा और हरमल। ये पाबूजी के मुख्य या प्रमुख साथी माने जाते हैं, जिनका नाम विशेष तौर से लिया जाता है चांदा, डेमा और हरमल। फिर आता है कि पाबूजी के जीवन के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है, उस ग्रंथ का नाम है पाबू प्रकाश, और इस ग्रंथ के रचयिता की बात करें तो ये लिखा है आसिया मोरजी।
इनके पाबू प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आसिया मोड़जी इनके रचयिता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं कि पाबू जी के एक बहनोई थे जिनका नाम था जिंदराव खींची। जिंदराव खींची के साथ पाबू जी ने 1276 ईस्वी में देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए युद्ध किया और वो देचू गांव के अंदर शहीद हो गए थे। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जब पाबू जी विवाह करने के लिए अमरकोट गए थे तब देवल चारणी से घोड़ी लेकर के गए थे और घोड़ी ले जाते समय उन्होंने एक वचन दिया था और उस वचन को निभाने के लिए पाबू जी ने देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए चौथा फेरा आधा छोड़ करके युद्ध करने चले गए थे। इसलिए आज भी पाबू जी के जो अनुयायी है वो 3.5 फेरे लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो कि कौन से लोक देवता के अनुयायी आज भी विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं? तो वह पाबू जी के अनुयायी, यानी कि जो पाबू जी के अनुयायी है थोड़ी जाति या थोड़ी जाति के लोग, वो 3.5 फेरे लेते हैं विवाह में आज भी। तो यह था पाबू जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। एक एक क्वेश्चन आपने डिस्कस किया जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक अवश्य करें, अपने सभी मित्रों तक शेयर ज़रूर करें तथा चैनल पर अगर आप पहली बार पधारे हैं या पहली बार भ्रमण किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य प्रेस करें। साथ ही साथ इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिसका नाम है पदम स्टडी पॉइंट विद जीके सर। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दे रखा है। अपनी क्लास को अब यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।